ये है 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब समझा एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे काम कर रहा है। आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग किस तरीके से काम करती है। पर उससे पहले याद करते हैं कि हमने बात की थी मार्केट फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या है, जैसे कि कमोडिटी का कुछ ना कुछ डिमांड कुछ ना कुछ सप्लाई होता है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी का भी कुछ ना कुछ डिमांड कुछ ना कुछ सप्लाई होता है। सिंपल सा फंडा क्या लगेगा, अगर करेंसी हमें महंगी पड़ेगी तो हम कम खरीदेंगे, अगर करेंसी सस्ती पड़ेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे। जो फॉरेन करेंसी है उसके लिए अगर मुझे 50 रुपए देने पड़े मैं ज्यादा खरीद रही हूँ, 70 रुपए देने पड़ेंगे तो मैं कम खरीदूंगी। इसीलिए कहा जाता है जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है और क्वांटिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड होगी। जितना सस्ता पड़ेगा उतनी मैं ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगी। सप्लाई कर्व का क्या सीन था, जो सप्लायर्स है जो फॉरेन करेंसी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे, जितना हमें रेट ज्यादा मिलेगा हम उतनी सप्लाई क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। वो 50 पे कम सप्लाई करेंगे 80 एंड 70 पे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं 100। सप्लायर्स का मोटिव क्या होगा, ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा, हाँ या ना। यानी कि सप्लाई की जब बात करेंगे तो एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी क्या होगी, डायरेक्टली रिलेटेड होगी, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। जहां पर सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस आउट हो जाएंगे वहां पर हम अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इन मार्केट फोर्सेस को समझा, हाँ या ना। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि मार्केट में सर्कमस्टांसेस चेंज आए एंड ये डिमांड एंड सप्लाई के जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये शिफ्ट कर जाए, डिमांड बढ़ जाए डिमांड घट जाए, या सप्लाई बढ़ जाए सप्लाई घट जाए। फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। फिर क्या बनेगा एक्सचेंज रेट का। फर्स्ट सिचुएशन आपके पास क्या है कि आपकी डिमांड में चेंज आ गया। आपकी डिमांड इनिशियली कितनी थी, डिमांड मान लेते हैं पहले थी D1, अब हो गई है D2 यानी कि डिमांड हमारी क्या कर गई है, बढ़ गई है। किस चीज की डिमांड बढ़ गई है, अपनी करेंसी की या फॉरेन करेंसी की। जो डिमांड कर्व सप्लाई कर्व बना के अरे किसका बनाया है, अपनी करेंसी का फॉरेन करेंसी का, फॉरेन करेंसी का। यानी कि यूएस डॉलर जो है उसकी डिमांड क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। जब भी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी तो मनी वैल्यू हमारी कंट्री की क्या होने वाली है, डेप्रिशिएट होने वाली है। याद करो फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल क्या समझा था हमने, एक लिया था पंपकिन, एक लिया था मिल्क लैंड। मिल्क लैंड की वैल्यू क्या होती गई, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। जब उसके नोट का डिमांड इंक्रीज होने लगा, उसके नोट का परचेजिंग पावर बढ़ने लगा, तो जो पंपकिन लैंड था उसकी करेंसी क्या होने लगी, डाउन पड़ने लगी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब यूएस डॉलर का डिमांड इंक्रीज कर गया तो हमारी कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि हम लोग इतनी क्वांटिटी लेने के लिए इतना रेट पे कर रहे थे, मान लेते कुछ रख लेते हैं 40:1। अब क्या हुआ, इतनी ही क्वांटिटी अगर मेरे को खरीदनी है, जो मेरा नया डिमांड है D2 है, अगर उस पे मैं इतनी सेम क्वांटिटी खरीदना चाहती हूँ तो मेरा रेट कंपैरेटिवली मुझे क्या पड़ने वाला है, 40 नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ेगा 80:1। रेट महंगा हो गया। यानी कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज की है करेंसी की, मतलब करेंसी की वैल्यू क्या जाने वाली है, डाउन जाने वाली है, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज नोट करें, मैंने डेप्रिसिएशन शब्द लिखा है, लास्ट लेक्चर की तरह डीवैल्यूएशन नहीं लिखा। क्यों भाई, जब करेंसी को गवर्नमेंट फोर्सफुली अपने हिसाब से मूव करती है, अपने हिसाब से घटाती है उसकी वैल्यू, तब हम उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन जब मार्केट फोर्सेस हमारी करेंसी के फेवर में बिहेव ना करे, मार्केट फोर्सेस क्या हो जाए, डिमांड फॉरेन करेंसी का इंक्रीज कर जाए, जिस वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू खुद ब खुद गिर जाए, तो उसे डीवैल्यू करना नहीं कहेंगे। ये हमने खुद ब खुद नहीं किए, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू डिग्रेड हो गई है, इसीलिए उसे हमने नाम क्या दिया है, डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि सिंपल,
मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि जो ये वाला चैप्टर है इसको कमोडिटी के एग्जाम्पल से समझ लो कि टमाटर की डिमांड ऑल ऑफ सडनली बहुत ज्यादा हो गई। तो पहले 10 रुपए में 1 किलो टमाटर आता था, लेकिन क्योंकि टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, टमाटर महंगे हो गए, इसीलिए क्या हुआ, अब 10 में नहीं 20 में मिलता है। यानी कि आपके पैसे का परचेजिंग पावर घट गया। उसी तरीके से आपकी डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर घट जाएगी अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, अगर हमारा डिमांड कर्व क्या हो, फॉरवर्ड शिफ्ट करने की जगह बैकवर्ड शिफ्ट कर जाए, यानी कि जो हमारी फॉरेन करेंसी है इसकी डिमांड क्या हो गई है, गिर गई है। जब डिमांड गिर जाएगी चीज क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, यानी कि हमारी करेंसी का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब सेम पैसों में हम ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं, यानी कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। रिवेल नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, क्या लिखा है, एप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रही है, किसी ने फिक्स नहीं किया इसे। मार्केट ने क्या किया, पहले हम लोग क्या कर पा रहे थे, अगर हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए तो इतना रेट बियर करना पड़ रहा था। अब अगर इतनी क्वांटिटी चाहिए तो सिर्फ इतना ही रेट बियर करना पड़ेगा। रेट क्या हो गया, घट गया। हाँ या ना, हमारी करेंसी क्या कर गई, अप्रिशिएट कर गई। पहले कितना था, 50 रुपीज इज इक्वल्स टू $1, अब कितना हो गया, 30 रुपीज इज इक्वल्स टू $1। अब आप कह रहे हो गिरा है, गिरा नहीं है। न्यूमेरिकली डाउन आने का मतलब कंट्री की वैल्यू क्या कर गई है, परचेजिंग पावर क्या कर गई है, हमारी करेंसी की इंक्रीज कर गई है। मार्केट की वजह से, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड की वजह से हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर गई। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनकी डिमांड घटने की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, अप्रिशिएट हो गई। हाँ या ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई से कैसे फर्क पड़ेगा। हाँ, अब तो दिमाग चलने लग गया ना, कैसे लॉजिक बनाओगे। सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं। सप्लाई पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई, सप्लाई पहले थी S1, अब हो गई S2। सप्लाई में यहां पर क्या आ गया, एक फॉल आ गया, सप्लाई शॉर्ट हो गई, यानी कि सामान इतना चाहिए था लेकिन मार्केट में आ इतना ही रहा। जब सामान कम आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। लोग कहेंगे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट है, यानी कि उस चीज की, उस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज। अगर वो इंक्रीज करिए तो हमारी क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। देखो क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें इतनी क्वांटिटी आ रही थी, हाँ या ना, अब अगर इतनी ही क्वांटिटी अपने को लेनी है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, इंक्रीज हो गया रेट। कितना, समझ लो यहाँ पे था 50 रुपीज देना पड़ता था $1 लेने के लिए, अब 70 रुपीज देना पड़ेगा $1 देने के लिए। तो हमारी वैल्यू न्यूमेरिकली इंक्रीज की है, जिसका मतलब है हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, क्योंकि सामने वाली करेंसी ने अपना सप्लाई क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, श्रिंक कर दिया। हाँ या ना। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हाँ है ना, सप्लाई शॉर्ट हुई तो डिमांड वाला जो चीज है वो क्या करेगा, बोझ फेस करेगा। हाँ या ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अप्रिसिएशन कैसे काम करेगा। देखो पहले क्या था, सप्लाई यहाँ पे था S1, S1, अब कहाँ गया S2। सप्लाई इंक्रीज कर गई, पहले मार्केट में उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, अब ज्यादा आ गया। जब भी चीज अबंडेंट पड़ी होगी उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज की है मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। पहले क्या था, पहले समझ लो हमारे पास आ रहा था रुपीज 50 में $1 आ रहा था। हाँ है ना, सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से अब क्या होगा, अगर हमें ये वाली क्वांटिटी चाहिए तो अब हम ₹40 में ही $1 ले सकते हैं। हमारे लिए चीज सस्ती हुई या नहीं, हाँ है ना, यानी कि हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई हमारी करेंसी की, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हाँ या ना। अब जिन चीजों की बारे में हमने बात की
जो हमने चेंजेस ऑब्जर्व किए डिमांड सप्लाई की फोर्सेस में चेंज आने की वजह से एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, अगर इस तरीके से मार्केट पे छोड़ दिया जाए एक्सचेंज रेट, तो उसको नाम दिया जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने मार्केट पे छोड़ दिया कि मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस है वही डिसाइड करेंगी एक्सचेंज रेट क्या है। एंड वो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम से कैसे डिसाइड होगा, अप्रिशिएट भी हो सकती है वैल्यू, डिप्रिशिएट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई का फोर्सेस। पढ़ लेते, इट इज डिटरमिन्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे रेट को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर हम बात करें मैनेज्ड फ्लोटिंग कैसे काम करता है, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग ना तो प्रॉपरली फिक्स्ड होता है ना प्रॉपरली फ्लेक्सिबल होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन चीजों को देखती है, जैसे इंडिया में आरबीआई देखता है, ये मैनेज्ड फ्लोटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये ना तो ये कहते हैं कि पूरा मार्केट पे छोड़ दिया, ना कोई एक्सचेंज रेट फिक्स करते। ये क्या करते हैं, मार्केट की फोर्सेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो इनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको सेल करके या मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज को बाय करके ये डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, फिक्स नहीं कर रहे, फ्लेक्सिबल नहीं छोड़ रहे, अपने तरीके से मैन्युपुलेट करने की, मनाने की चीजों को कोशिश कर रहे हो, आप मार्केट में वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो बाय सेल करके। द एक्सचेंज रेट इन सच मार्केट्स इज नाइदर कंप्लीटली फिक्स्ड नॉर फ्लेक्सिबल। अब आप, मैं इसका ग्राफ नहीं आपको बना के दिखाऊंगी बिकॉज ये चीज अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप फिक्स्ड में पढ़कर आए हो ना, फिक्स्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फिक्स कर रही थी। आप कहोगे यहां भी तो वही कर रही है, यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ बाय एंड सेल करके मैन्युपुलेट करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत एक्सेसिवली फॉरेन एक्सचेंज को बाय कर लिया, तो जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है वो शॉर्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप बता सकते हो। अगर क्या गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा शेयर्स को क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया, शेयर्स को नहीं, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर दिया, मार्केट में निकाल दिया, तो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगा या नहीं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, यानी कि इंपैक्ट जो ये चीजें पढ़कर आए हो ना, गवर्नमेंट ये सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करती है खुद ब खुद चीजों को बाय एंड सेल करके। हाँ या ना, इसे हम नाम दे देते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। बोलो, इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्या आगे हमने डिस्कस कर लिया अभी तक कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सब समझ लिया, रेट वेट कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हमने एक लेक्चर में समझा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे काम कर रहा है। आज हमने क्विकली मार्केट फोर्सेस को एक बार रिवाइज भी कर लिया एंड ये भी समझ लिया कि फ्लेक्सिबल में कैसे चीजें काम करेंगी एंड फ्लोटिंग में चीजें कैसे काम करेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस चैप्टर के बारे में और बात करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं तब तक के लिए। हैव अ गुड डे।